एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे एकेटीयू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक। जो हमारा बुक है वो है आईसी इंजन फ्यूल एंड लुब्रिकेशन। इसका यूनिट वन का जो हमारा पार्ट वन है उसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंबक्शन। पार्ट टू है हमारा जो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम पार्ट वन में बात करने वाले हैं इन फोर टॉपिक के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला हमारा जो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा स्टेज ऑफ कंबक्शन इन एसआई इंजन, कि हमारा जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है उस पे कौन कौन सी स्टेज होती है। सेकंड हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेज ऑफ कंबक्शन इन सीआई इंजन, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई 10 नंबर में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं उस उन्हीं टॉपिक को दोस्तों कंसिडर किया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल ऑन इग्निशन लैग। और जो फोर्थ हमारा टॉपिक होगा वेरिएबल्स इफेक्ट द डिले पीरियड, कौन कौन से इफेक्ट है डिले पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करूंगा जो हमारा यूनिट टू का पार्ट टू में मैं सारे टॉपिक कवर कर लूं, ठीक है। थोड़ी तबीयत नहीं सही है इसलिए थोड़ा सॉरी दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगेन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो प्रोसेस में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेज ऑफ कंबक्शन इन एसआई इंजन। एसआई इंजन का जिसे हम क्या कहते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके कंबक्शन प्रोसेस के बारे में कि क्या जो हमारा कंबक्शन प्रोसेस होता है वो कितने स्टेज में होता है। तो इसके दोस्तों तीन स्टेज होते हैं जो हमारा एसआई कंबक्शन इंजन होता है। पहला हमारा होता है इग्निशन लैग, जिसे हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है फ्लेम प्रोपोगेशन और हमारा थर्ड होता है आफ्टर बर्निंग। देखते हैं सबका मतलब क्या होता है। देखो जनरली जो हमारा एसआई इंजन में जो कंबक्शन का प्रोसेस होता है, एक थ्योरेटिकल साइकिल हमारा बताया गया है, एक हमारा क्या है एक्चुअल साइकिल बताया गया है। थ्योरेटिकल साइकिल अगर हम पी थीटा डायग्राम देखें, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है प्रेशर है, ठीक है। ये हमारा क्या है प्रेशर को शो कर रहा है और ये हमारा क्या है क्रैंक एंगल को शो कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है, अगर हम जनरल इसका साइकिल देखें कि इसका जो प्रोसेस क्या होता है, तो हमारा जो पहला प्रोसेस होता है ए टू बी क्या होता है, कंप्रेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि हमारा क्या क्या आता है, बॉटम डेड सेंटर है, ये हमारा क्या टॉप डेड सेंटर है, ये भी हमारा क्या है बीडीसी है, ठीक है, बॉटम डेड सेंटर है। तो कंप्रेशन प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पे हमारा जो साइकिल होता है वो क्या होता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी गैस है, जो उसका मिक्सचर है स्पार्किंग का, वो क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। अब जब कंप्रेस होगा तो यहाँ पे बी पॉइंट पे आएगा, यानी कहने का मतलब ए टू बी हमारा क्या है कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब बात कर रहे हैं बी टू सी, यहाँ पे क्या हो रहा है कंबक्शन हो रहा है। कंप्रेशन के बाद क्या है, ये कंबक्शन प्रोसेस हो रहा है। कंबक्शन प्रोसेस जब बी टू सी मूव करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर होता है दोनों क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। और एक मैक्सिमम सी पॉइंट पे क्या होता है, इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कब, जब ये टॉप डेड सेंटर पे होता है, जैसे कि दिखा है 180 एंगल पे टॉप डेड सेंटर पे, ठीक है। अब बी टू सी क्या हो गया, इस तरीके से हमारा कंबक्शन प्रोसेस हो गया। और हमारा जो थर्ड हमारा स्टेप होता है सी टू डी, जैसे कि देख सकते हैं ग्राफ में, ये सी है, ये हमारा क्या है डी है। तो जो हमारा जो सी से डी है वो हमारा क्या होता है एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे गैस हमारी क्या होती है एनी कांस्टेंट वैल्यूम पे क्या होती है वर्क करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा सी टू डी होगा वो एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा। तो हमारा थ्योरी कह रही है कि इन एन आइडियल साइकिल, जो हमारे आइडियल साइकिल होते हैं, इट कैन बी सीन फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं हमारा entire pressure rise during the combustion take place at a constant वैल्यूम, जैसे कि मैंने बताया constant वैल्यूम पे,
एट टीडीसी पे। बट अगर हम देखें एक्चुअली, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल साइकिल में हम लिख सकते हैं कि भाई थ्योरेटिकल साइकिल में इस तरीके बताया गया है कि थ्योरेटिकल साइकिल इस तरीके से वर्क करता है प्रेशर और थीटा डायग्राम पे। बट अगर हम बात करें एक्चुअल साइकिल की, जो हमारा कंबक्शन का प्रोसेस होता है एसआई में, वो ऐसा नहीं होता। देखते हैं हमारा एक्चुअल साइकिल किस तरीके से वर्क करता है। तो ये दोस्तों क्या है, इसका एक्चुअल साइकिल है, ठीक है। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, इसका एक्चुअल साइकिल है। एक्चुअल साइकिल क्या है, पहला हमारा इग्निशन लैग होता है, और या फिर हम कह सकते हैं प्रिपरेशन फेज, ठीक है। तो जो ये ए से बी हमारा शो कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा आप, ए से बी शो कर रहा है, ये वाली जो हमारी लाइन है, ये जो ए से बी जा रही है, ए ये, ठीक है। ए से बी हम यहाँ लिख सकते हैं, जो हमारा ए से बी है वो क्या है, इग्निशन लैग है या प्रिपरेशन फेज होती है। और हमारा जो बी टू सी दिखा रहा है, उसे हम कहते हैं फ्लेम प्रोपोगेशन। और हमारा जो सी टू डी है, उसे हम कहते हैं आफ्टर बर्निंग, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है, किसके किसके बीच में, प्रेशर के बीच में और क्रैंक एंगल के बीच में। अब पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रिपरेशन फेज क्या होती है या इग्निशन लैग क्या होता है, ठीक है। इग्निशन लैग और प्रिपरेशन फेज का मतलब है यहाँ पे जो हमारा टाइम लग रहा है उस फर्स्ट इग्निशन के बीच में, यानी ए और बी के बीच में, यहाँ पे बी तक आने में जब हमारी स्टार्टिंग का फेज होता है, उसे हम कहते हैं इग्निशन लैग कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसे प्रिपरेशन फेज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द देख रहे हैं हम जैसे ए से बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो इग्निशन का प्रोसेस है वो भी क्या हो रहा है, एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देयर इज सम टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट स्पार्क स्पार्किंग, ये हमारा जैसा शो कर रहा है, ए पॉइंट हमारा क्या है, स्पार्क को शो कर रहा है, ठीक है। ये वाली स्पार्किंग स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ये हमारी क्या है, स्टेज फर्स्ट है। Sparking to the mixture at point A, and the first flame appear out of the mixture. This time interval is known as ignition lag. It is represented on the period A to B, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं प्रिपरेशन फेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एक तरीके से हमारा जो फ्यूल होता है, जो हमारा मिक्सचर होता है, वो सराउंडिंग मिक्सचर पूरी तरीके से टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, और वो एक रेडी हो जाती है कि भाई अब इसमें क्या होते हैं, इग्नाइट होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे इग्निशन लैग या फिर हम प्रिपरेशन फेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है फ्लेम प्रोपोगेशन, ठीक है। एक पॉइंट इस पे और आता है, अगर हम इग्निशन लैग की बात करें, ये जो बी पॉइंट है, ठीक है। अब अलग कलर से मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये जो बी पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये इसे कहते हैं, ये हमारा जो कर्व होता है, इसे हम कहते हैं मोटरिंग कर्व, एक तरीके से मोटरिंग टेस्ट। यहाँ पे होता क्या है, जो कंबक्शन का प्रोसेस है, नो कंबक्शन, ठीक है। कंबक्शन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है, एक तरीके से यहाँ पे हमारा टेस्ट होता है कि जो हमारा स्पार्क प्लग होता है, उसको हम क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, और इंजन को ड्राइव इन करते हैं, मोटर को देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में जो प्रेशर वेरिएशन इन सेम होता है, ठीक है। तो देयर इज नो कंबक्शन प्रोसेस, यहाँ पे कोई कंबक्शन का प्रोसेस अभी नहीं हो रहा है, किस बी पॉइंट पे, बस हमारा क्या है, इग्नाइट स्टेज पहुंच रही है, ठीक है। अब आता है कि हमारा फ्लेम प्रोपोगेशन क्या होता है। जो सेकेंड स्टेज होती है, जैसा कि आप ग्राफ पे देख सकते हैं, ये क्या सेकेंड स्टेज है, यहां से और यहां तक, ये क्या है, हमारी फ्लेम प्रोपोगेशन है। अब फ्लेम प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है कि आफ्टर स्टेज 1 के बाद में जो हमारा मिक्सचर होता है, कह रहा है कि द मिक्सचर इज मोर रेडी टू पोजिशन टू बी इग्नाइटेड। उसका क्या हो रहा है कि हमारा धीरे धीरे करके ये क्या होता है, टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां से देखो, अभी क्या है, ये टॉप डेड सेंटर से जा रहा है धीरे धीरे इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्रेशर हाई हो गया, यानी कहने का मतलब एक तरीके से हमारा प्रेशर और टेम्परेचर क्या दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा टॉप डेड सेंटर से कितना लेवल 50 to 20 एंगल पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लेम पे क्या होता है, प्रोपोगेट हो जाता है, क्योंकि हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है टू द फ्लेम, एंड केमिकल रिएक्शन हैव आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। हियर द फ्लेम प्रोपोगेशन rapidly this consuming the mixture and releasing the energy, और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, which manifests itself in the increasing temperature and pressure। जैसे हमारा प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एंड ऑफ द स्टेज 2 इज अ पॉइंट सी, जैसे कि मैंने बताया ये सी पॉइंट हमारा क्या है,
वेयर द पीक ऑफ ए प्रेशर एंगल थीटा कर्व रीच, और यहाँ पे क्या होता है आफ्टर लास्ट पॉइंट टच करता है। लास्ट हमारा होता है आफ्टर बर्निंग। अब आफ्टर बर्निंग में क्या होता है, जब आफ्टर जो हमारा फ्लेम प्रोपोगेशन स्टेज के बाद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है ड्यू टू वेरियस रीएसोसिएशन रिएक्शन के कारण। और लास्ट में हमारा क्या होता है, जो हमारी रीएसोसिएशन एनर्जी से हमारी कुछ बच जाती है, तब भी हमारा क्या होता है जो एनर्जी होती है वो एक तरीके से पूरी तरीके से कंबक्शन उसका स्टॉप नहीं होता। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द कंबक्शन विल नॉट स्टॉप एट ए पॉइंट सी but continue after attaining the peak pressure, and this combustion is known as after burning। ठीक है, और अराउंड लगभग 10% हमारी जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है बाई फ्यूल इन आफ्टर बर्निंग स्टेज। ये 3 स्टेज हो गई हमारी, इग्निशन, लैग, फ्लेम प्रोपोगेशन एंड आफ्टर बर्निंग। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एसआई इंजन होता है उसका स्टेज क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। स्टेज ऑफ कंबक्शन इन सीआई इंजन, क्या स्टेज होती है इन सीआई इंजन के बारे में उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा सीआई इंजन होता है उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, ये बेसिक है हमारा। 4 स्ट्रोक कौन से होते हैं थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल, ताकि थोड़ा आपको रिमाइंड हो जाए कि मैं पढ़ने पढ़ाने क्या वाला हूँ। तो जैसा कि पहला हमारा पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और हमारा क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ये हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं किनमें, सीआई इंजन में। तो हम बात करने वाले हैं कंबक्शन की स्टेज के बारे में। तो 4 स्टेज होती है हमारी सीआई कंबक्शन में। कौन कौन, पहला हमारा होता है इग्निशन डिले पीरियड, ये, और इसी में हमारा होता है 2 टाइप के डिले होते हैं, फिजिकल डिले होता है और केमिकल डिले होता है। सेकेंड हमारा होता है रैपिड एंड कंट्रोल्ड कंबक्शन। थर्ड हमारा होता है कंट्रोल्ड कंबक्शन। और फोर्थ हमारा होता है आफ्टर बर्निंग। यानी जो हमारे स्टेज होती है कंबक्शन में सीआई इंजन में, वो 4 स्टेज होती है जैसा कि मैंने बताया है। अगर इसे समझना चाहें तो जो हमारा ये ग्राफ दिखाया गया है प्रेशर के बीच में और क्रैंक एंगल के बीच में, इससे हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी हमारी स्टेज होती है सीआई इंजन में। जैसा कि हमारा ग्राफ दिखा रहा है यहाँ पे देखो, 1 2 और ये 3 और ये 4, ये स्टेज हमारी है। 4 स्टेज हमें जो कंबक्शन स्टेज को शो कर रही है। अगर हम देखें प्रेशर और हमारा जो क्रैंक हमारा साफ ग्राफ बन रहा है, तो पहला हमारा क्या होता है, इग्निशन डिले पीरियड। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इग्निशन डिले पीरियड, कहने का मतलब ड्यूरिंग दिस फेज, यह एक हमारा ऐसा फेज होता है जहां पे हमारे फ्यूल क्या होती है, इंजेक्ट होता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, इग्नाइट नहीं होता है। यह एक तरीके की हमारी शॉर्ट प्रिपरेटरी फेज होती है, यानी पहली वाली फेज हमारी होती है। और यह हमारा क्या होता है, जो हमारा इग्निशन डिले होता है, इसे हम एज ए स्टार्ट ऑफ द इंजेक्शन काउंट करते हैं, जहां पे हमारा पी थीटा कर्व ऑलरेडी शो कर रहा है कि किस तरीके से हमारी फ्यूल हमारी इंजेक्ट होती है और हमारा जो हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्ट होता है। इग्निशन डिले इज कंपोज ऑफ द 2 कंपोनेंट। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे फिजिकल डिले होता है, एक हमारा केमिकल डिले होता है। तो देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हमारे सक्शन होती है तो एयर हमारा क्या होता है, यहाँ पे सक हो जाता है। अब एयर सक हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम हमारा क्या होता है, पिस्टन मूव करता है। जब टॉप टू बॉटम मूव करता है तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन प्रोसेस होता है। कंप्रेशन में प्रोसेस में क्या होती है, जो हमारी एयर होती है वो हमारी क्या होती है, कंप्रेस होती है। जब एयर कंप्रेस होगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और हमारा जो पिस्टन होता है वह क्या होता है, बॉटम से टॉप की तरफ मूव करने लगता है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ में जो यही दिखाया गया है कि हमारा जो पिस्टन है, अब ये बॉटम से एक तरीके से, ये हमारा मान लो बीडीसी एक तरीके से, ठीक है, बॉटम है और ये हमारा टॉप है। तो धीरे धीरे क्या है, हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से जब यही वाला हमारा जो पॉइंट शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट, ठीक है।
ये वाला, ये जो बी हमारा शो कर रहा है यहाँ पे देखो, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो हमारा टाइम है, जो हमारा डिले हो रहा है इग्निशन में, यानी यहाँ पे एक तरीके हमारा प्रिपरेटरी फोज है, बट इग्नाइट नहीं हो रहा है हमारा फ्यूल। तो इस हमारे जो फ्यूज फेज को या ए से बी तक का हमारा जो टाइम है, डिले पीरियड है, वही हमारा कहलाता है इग्निशन डिले, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा ये वाला ग्राफ कर रहा है, ठीक है, ये जो मैं रेड से दिखाया हुआ हूँ, ये हमारा होता है इग्निशन डिले। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है हमारी जो हमारा गैस होता है वो इग्नाइट नहीं होता, ओनली प्रिपरेटरी फेज में रहता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मोमबत्ती जलाने के लिए मैंने माचिस तो लगा दिया है, बट अभी जला नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, फिजिकल डिले होता है, एक केमिकल डिले होता है। अब देखो फिजिकल डिले क्या होता है कि द पीरियड ऑफ द फिजिकल डिले इज द टाइम बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द इंजेक्शन एंड अटेनमेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कंडीशन। कहने का मतलब यह हमारा एक तरीके से पहला फेज होता है, जहां पे हमारे फिजिकली हमने क्या किया है, इंजेक्शन, जो उसका बिगिनिंग ऑफ द इंजेक्शन है, फ्यूल को हमने इंजेक्ट कर दिया है, बट उसमें भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है कि ताकि हमारा फ्यूल जल जाए। तो ड्यूरिंग दिस द फेज फ्यूल हमारा क्या होता है, इस फिजिकल डिले पे वेपराइज होता है, एटमाइजेशन का हमारा प्रोसेस होता है, एंड मिक्स विद द एयर। और एयर के साथ हमारा क्या होता है, जो फ्यूल इंजेक्ट होता है हमारा, एयर क्या होता है, दोनों मिक्सर एक तरीके से हमारा तैयार हो जाता है। तो वही हमारा कहलाता है फिजिकल डिले। फिर हमारा होता है केमिकल डिले। केमिकल डिले में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, इंक्रीज हमारा हो जाता है, टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा मिक्सर होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और एक तरीके से वो इग्नाइट स्टेज पे पहुंच जाती है। कहने का मतलब, मिक्सचर अटैन इन द सेल्फ इग्नाइट टेम्परेचर एंड आफ्टर विच इग्नाइट टेक प्लेस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक जल जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट लिखा है, जनरली द केमिकल डिले इज लॉन्गर देन द फिजिकल डिले। जो हमारा केमिकल डिले होता है उसमें ज्यादा टाइम लगता है कंपेरिजन द फिजिकल डिले के। तो ये आपको समझ में आ गया, जो ए से हमारा बी तक का पॉइंट है, यही हमारा कहलाता है इग्निशन डिले पीरियड। अब बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड हमारा कहला है रैपिड आर अनकंट्रोल्ड कंबक्शन। अब इसे रैपिड या अनकंट्रोल्ड कंबक्शन क्यों कहते हैं, देखो जैसा कि अभी हमने देखा ए टू बी का हमारा जो फेज था, ठीक है, ए से बी के फेज में हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था कंटिन्यू, और हमारा जो फ्यूल है वह भी हमारा क्या हो, इंजेक्ट हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो जब फ्यूल हमारा कंटिन्यू इंजेक्ट हो रहा है और प्रेशर भी हमारा कंटिन्यू इंजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरीके से फ्यूल बर्न होने लगता है। जब फ्यूल बर्न होने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है, अभी अचानक बर्न होने लगता है, और हमारा जो ग्राफ होता है, ये बी से सी, थोड़ा मैं कलर इसको चेंज कर देता हूँ, आपको ऐसे भी दिखेगा। यहाँ पे देखो, ये हमारा बी पॉइंट है, ये वाला, ये बी से सी तक ऐसे अनकंट्रोल रहता है, इस तरीके से ये वाला जाता है, ठीक है। तो ये जो बी से सी शो कर रहा है, यही हमारा होता है रैपिड एयर कंट्रोल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारी गैस ऑलरेडी भरी हुई है, अभी कंप्रेशन का प्रोसेस हमारा कंटिन्यू हो रहा है। जब आज अचानक आग लगेगी तो क्या होगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि द रेट ऑफ कंबक्शन इज वेरी हाई द डिले पीरियड, क्योंकि पीछे हमारा क्या हुआ, आग लगी नहीं, इंजेक्टिव हुआ नहीं, बर्निंग हुई नहीं, फ्यूल हमारा क्या होता है, कंटिन्यू डिले पीरियड के कारण अचानक जलता है, ठीक है। तो सुफिशियंट फ्यूल ड्रॉपलेट हैव accumulate इन अ फ्यूल सिलेंडर एंड दे आर द रेडी टू इग्नाइट, और वो क्या हो जाता है, तुरंत इग्नाइट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फ्यूल सिलेंडर के अंदर भर रहता है, और कंटिन्यू क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है मिक्सर तैयार होता रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है स्टेज टू, जो हमारे स्टेज टू है, ये 2 नंबर जो दिखाया गया है, 2 नंबर start from the point B and end the maximum pressure point of the P theta curve, और ये P theta कर्व में हमारा दिखाया गया है, ठीक है। अब कहते हैं कंट्रोल्ड कंबक्शन। कंट्रोल्ड कंबक्शन में क्या होता है, हमारा जो फ्यूल था अनकंट्रोल्ड हो चुका है, अब क्या हो रहा है, कंटिन्यू हमारी फ्यूल है, जो हमारी फ्यूल ड्रॉपलेट है वो कंटिन्यू आ रही है, प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो हमारा बर्निंग का प्रोसेस है, कंबक्शन का प्रोसेस है, वह क्या हो गया, कंट्रोल्ड हो गया है। तो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ द कंबक्शन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सो हाई दैट द फ्यूल ड्रॉपलेट इंजेक्टेड in the third stage burn at almost as they enter and any further pressure rise, ठीक है, be controlled by purely
मैकेनिकल मीन्स बाय द इंजेक्शन रेट। ठीक है, वही कह रहा है ग्राफ में कि हमारा कंटिन्यू हमारा क्या होता है, प्रेशर भी आ रहा है, ड्रॉपलेट हमारी आ रही है, और हमारा फ्यूल क्या है, एक तरीके से अच्छी तरीके से बर्न होता है। और यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वह हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ द कंट्रोल्ड कंबक्शन इज assumed to end at the maximum cycle temperature. The heat evolved by the end of the controlled combustion is about 70 to 80%। ठीक है, समझ में आ गया कि कंट्रोल कंबक्शन क्या होता है। जो हमारा फोर्थ होता है वो होता है आफ्टर बर्निंग। अब आफ्टर बर्निंग का प्रोसेस क्या क्या है, जब हमारा ये जो फोर्थ से शो कर रहा है यहाँ से, ये वाला साइकिल जो है, जब ये डाउन की तरफ जाता है 4 टू ये ये हमारा क्या होता है, आफ्टर बर्निंग। अब आफ्टर बर्निंग में क्या होता है, एक तरीके से हमारी एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है कि जो हमारी अनबर्न्ड पूरी गैसें होंगी वो भी इसमें क्या होती है, बर्न हो जाती हैं। और एट बर्निंग का मतलब क्या है, बर्निंग के बाद जो भी हमारा फ्यूल की कंडीशन होगी वो उसके बारे में बात कर रहा है कि द कंबक्शन कंटिन्यू इवन आफ्टर द फ्यूल इंजेक्टेड इज ओवर। ठीक है, फ्यूल हमारा कंटिन्यू आ रहा था, हमारा फ्यूल इंजेक्ट हो रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है, ओवर होने लगता है धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ द पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल पार्टिकल। दिस बर्निंग में कंटिन्यू इन द एक्सपेंशन स्ट्रोक अप टू 7 to 80 डिग्री। ये मतलब 70 to 80 डिग्री तक नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट होता है ये। क्रैंक ट्रेवल फ्रॉम टॉप डेड सेंटर, ये क्या होता है, मूव करता है। दिस इज कंटिन्यू बर्निंग कॉल्ड द आफ्टर बर्निंग। मतलब कंटिन्यू जो बर्निंग होती है, इसी कारण इसको आफ्टर बर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये बर्न नहीं होता, और फिर हमारा जब एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है, इसका प्रेशर भी क्या होता है, हमारा रिड्यूस होने लगता है। तो हियर द सम एनर्जी इज रिलीज बिकॉज ऑफ द रीएसोसिएशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है मोटरिंग का। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करें, मोटरिंग या नॉन फायरिंग। अब क्या है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमारा यहाँ तक पहुंच गया ए टू बी। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, हमने क्या किया, यहाँ पे पहुंचने के बाद ए से बी के बाद ये वाला हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, आग नहीं लगी, हमारा प्रेशर आगे नहीं गया, और यहीं पे हमने अब आग नहीं लगेगी, तो ये क्या होगा, हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे। यही वही हमारा कहलाता है नॉन फायरिंग या फिर मोटरिंग कर्व। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इग्निशन लैग इन एसआई इंजन में इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल ऑन इग्निशन लैग। इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि हमारा इग्निशन लैग क्या होता है इन एसआई इंजन में, कितने उसके स्टेप होते हैं, कितनी स्टेज होती हैं, ये हम ऑलरेडी क्या करके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो एक हमारी जो स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है एसआई इंजन में, वह होती है इग्निशन लैग। इग्निशन लैग में कुछ वेरिएबल होते हैं, वह कौन कौन से वेरिएबल है जो इग्निशन लैग को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट है जो इग्निशन लैग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा हमारा पॉइंट है, पहला है हमारा फ्यूल, फ्यूल इग्निशन लैग को इफेक्ट करता है। मिक्सचर रेशियो, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इलेक्ट्रोड गैप एंड टर्बुलेंस। वन बाय वन हम क्या करते हैं, एक एक को डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारे फैक्टर है वो किस तरीके से रिलेट करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, जो हमारा इग्निशन लैग का डायग्राम है, ये हमारा क्या है, प्रेशर को शो कर रहा है। ये हमारा क्या है, क्रैंक, ये हमारा क्या है, क्रैंक एंगल को शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जनरली जो हमारा ग्राफ है इस तरीके से बन रहा है। मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इग्निशन लैग क्या होता है, जो हमारा डिले पीरियड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे हमारी क्या है, अभी जो पूरा हमारा प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या है, अभी स्पार्क हमारा एक तरीके से इग्नाइट नहीं हुआ है, आग नहीं लगी हुई, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो डिले पीरियड हमारा हो रहा है स्टार्टिंग से ए से बी तक का जो हमारा एरिया है, यही हमारा कहलाता है इग्निशन लैग। ठीक है, अब इग्निशन लैग के फैक्टर वेरिएबल हमारे क्या क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा फ्यूल। अब फ्यूल क्या है, किसी भी जो हमारा कंबक्शन को प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, इग्नाइट करने के लिए फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल क्या है, जो हमारा फ्यूल है, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो हमारी किस तरीके से डिपेंड करती हैं, उस पे हमारा इग्निशन लैग
डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा जो फ्यूल है, जो उसका केमिकल प्रोसेस हो रहा है, अगर उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वह ज्यादा है, ठीक है, तो जो उसका इग्निशन लैग होगा वह भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये होता है फ्यूल की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं मिक्सचर रेशियो की। मिक्सचर रेशियो पे क्या होता है, हमें किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए उसका जो मिक्सचर है, यानी जो हमारा केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जो हमारा फ्यूल आ रहा है, जो फ्यूल आ रहा है हमारा स्पार्क हमारी हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो फ्यूल आ रहा है उसका जो मिक्सर रेशियो है वो डिपेंड करता है इनिशियल लैग को। जैसे कह रहा है कि इनिशियल लैग इज मिनिमम फॉर ए मिक्सचर ऑफ रेशियो, ठीक है, अगर हमारा जो मिक्सचर रेशियो इग्निशन लैग हमारा मिनिमम होता है, दैट गिव द मैक्सिमम टेम्परेचर के केस में, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इग्निशन लैग से, वह होता है इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर के केस में होता क्या है, अगर हमारा जो इनिशियल का हमारा जो है, जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, अगर उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है, अच्छा हो जा रहा है, तो वही कह रहा है कि हमारा जो थर्ड पॉइंट है इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर से, कि कह रहा है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है और हमारा प्रेशर है एट टाइम ऑफ द स्पार्किंग क्या है, ज्यादा है, यानी जल्दी उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है, तो इग्निशन लैग हमारा क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इग्निशन लैग हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द टाइम ऑफ द स्पार्किंग। फोर्थ हमारा होता है इलेक्ट्रोड गैप, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड गैप में क्या होता है, जो हमारा केमिकल प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल आएगा, ठीक है, फ्यूल आएगा और हमारा क्या होगा, स्पार्क होगा। तो हमारा जो फ्यूल आया है और जो स्पार्क है, जो यहाँ पे गैप क्रिएट कर रहा है, उसी पे डिपेंड करता है इग्निशन लैग। कह रहा है कि गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड फ्यूल लेयर, क्योंकि जो हमारा फ्यूल है वो वन बाई वन क्या आ रही है और स्पार्किंग भी हमारे कंटिन्यू हो रही है, तो ये जो इलेक्ट्रोड, अगर हमारा फ्यूल लेयर का जो गैप है वह स्मॉल है, तो हमारा जो इग्निशन लैग भी होगा वह क्या होगा, स्मॉल होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रोड हमारी स्पार्किंग हुई, तुरंत हमें क्या हुआ, इग्नाइट हो गया हमारा। जब तुरंत इग्नाइट हो जाएगा तो जो इग्निशन लैग होगा वो हमारा कम होगा, और हमारी जो प्रेशर टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, आग हमें तुरंत मिल जाएगी, यानी इग्नाइट हमारा तुरंत हो जाएगा प्रोसेस। अब आता है फिफ्थ हमारा जो डिपेंड करता है इफेक्ट, वह होता है टर्बुलेंस। यहाँ टर्बुलेंस हमारा जो है वो स्पीड से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि हमारा जो इग्निशन लैग होता है वह स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर हम देखें जो हमारी स्पीड है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टर्बुलेंस के, बट इन केस अगर हम देखें इनिशियल लैग के टर्म इसमें टर्म में, तो स्पीड का इस पे कोई रोल नहीं होता, स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, टर्बुलेंस यानी हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो डज नॉट इफेक्ट द इग्निशन लैग इन द कंडीशन ऑफ द टर्बुलेंस। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इग्निशन डिले पीरियड इन सीआई इंजन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वह है वेरिएबल इफेक्ट ऑफ द डिले पीरियड। कौन कौन से हमारे वेरिएबल इफेक्ट हैं जो डिले पीरियड को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने सीआई इंजन का जो स्टेज है कंबक्शन का, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेज हमारा होता है इग्निशन डिले पीरियड, ठीक है। तो उसी में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा इग्निशन जो हमारा डिले पीरियड है, किन किन वेरिएबल इफेक्ट में क्या क्या मतलब इफेक्ट करता है डिले पीरियड को, ठीक है। तो जैसे कि ड्यूरिंग दिस फेज द फ्यूल इज इंजेक्टेड, अगर हम बात करें इग्निशन डिले की, तो इग्निशन डिले हमारा क्या होता है, जब हम फर्स्ट हमारा फ्यूल हमारा क्या होता है, इंजेक्ट होता है, बट उसमें होता क्या है, फ्यूल इंजेक्शन के बाद बट क्या होता है, एक्चुअल में इग्नाइट नहीं होता, इट हैज नॉट बी इग्नाइटेड। तो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ द प्रिपरेटरी फेज, या हमारा एक तरीके से हमारा प्रिपरेशन का फेज होता है। इग्निशन डिले इज काउंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द injection to the point where the p theta curve separate from the pure air compression curve। जैसा कि हमने दिखाया है, ये हमारा क्या प्रेशर है, ये हमारा क्या है दोस्तों, क्रैंक एंगल को शो कर रहा है। तो ये वाला हमारा जो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है, ए से बी तक का ये वाला, जहाँ पे क्या है, अभी हमारा यहाँ पे जो हमारी फ्यूल है वो इग्नाइट नहीं हुआ एक्चुअल में, ठीक है, इग्नाइट होने की जस्ट कंडीशन पे है। तो ये जो डिले पीरियड हमारा हो रहा है ए से बी, यही हमारा कहलाता है इग्निशन डिले पीरियड, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, ठीक है। इग्निशन डिले इज द कंपोज ऑफ द टू कंपोनेंट,
जैसा कि फिजिकल कंपोनेंट होता है और केमिकल कंपोनेंट होता है, जो किसी भी प्रोसेस को क्या करता है, इग्नाइट करने में हेल्प करता है। उसके प्रोसेस होते हैं, फिजिकली प्रोसेस भी होते हैं, केमिकल प्रोसेस भी हमारा होता है। तो फाइनली बात करते हैं हम इसके इफेक्ट की, वेरिएबल इफेक्ट के बारे में। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो होता है फ्यूल। अब फ्यूल किस तरीके से इफेक्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आपको पता है जो हमारा, अगर हम बात करें डिले पीरियड को रिड्यूस करने के लिए, तो हमें फ्यूल कैसा यूज होना चाहिए। अगर हमारा जो फ्यूल है उसका जो सेल्फ इग्निशन हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, अगर वो सेल्फ हमारा जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम हो, ठीक है, यानी कहने का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होने का मतलब जल्दी आग लग जाएगी, तो हमारा जो डिले पीरियड होगा, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं डिले पीरियड की, जो हमारा डिले पीरियड होगा वह क्या होगा, कम होगा। जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किसका कम होता है, जिसका सीटेन नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वही मैंने लिखा है कि जो फ्यूल हमारा कैसा होना चाहिए, हायर सीटेन नंबर होना चाहिए। जब हायर सीटेन नंबर होगा तो उसका जो डिले पीरियड होगा वह कम होगा। ये रहा पहला पॉइंट। सेकेंड है हमारा इंजेक्शन प्रेशर और साइज ऑफ द ड्रॉपलेट, ठीक है, कि हमारा जो इंजेक्शन प्रेशर है, जो हमारा इंजेक्ट हो रहा है हमारा प्रेशर, और साइज क्या होनी चाहिए ड्रॉपलेट की, उस पर बात करते हैं। तो जो कह रहा है कि द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट डिपेंड अपॉन द इंजेक्शन इंजेक्शन प्रेशर। जो हमारी साइज है ड्रॉपलेट की इंजेक्शन प्रेशर पर डिपेंड करती है कि हमारा भाई प्रेशर कम है या हमारा प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो उस पे इंजेक्शन जो हमारी ड्रॉपलेट है डिपेंड करती है। तो कह रहा है कि द लोअर द इंजेक्शन प्रेशर, अगर हमारा इंजेक्शन प्रेशर कम लग रहा है और हमारी जो ड्रॉपलेट है वो स्मॉल हमें मिल रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा डिले पीरियड होगा वो रिड्यूस होगा, क्योंकि जब हमारी जो साइज है उनके स्मॉल होंगे तो इग्नाइट करने में अच्छा हेल्प मिलेगा, जिससे हमारा जो डिले पीरियड है वह भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये समझ में आ गए होंगे दो पॉइंट आपको। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं जो है वह है कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो से क्या मतलब है, अगर हम बात करें कोई भी हमारा फ्यूल है, अगर वह कंप्रेस अच्छा होगा तो श्योर है कि भाई अगर प्रेशर अच्छा हो रहा है यानी प्रेशर अच्छा बढ़ रहा है। जब प्रेशर अच्छा बढ़ेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वह भी अच्छा होगा। जब प्रेशर और टेम्परेचर अच्छा होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आग है वो हमारी जल्दी इग्नाइट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर उसका हाई हो गया है। तो उस कंडीशन में भी हमारा अगर कंप्रेशन हमारा रेशियो अच्छा होगा तो जो उसका डिले पीरियड होगा वह भी कम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम इंटेक्ट टेम्परेचर की। इंटेक्ट टेम्परेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटेक्ट टेम्परेचर हमारा क्या है, जो हमारा टेम्परेचर यानी कहने का मतलब जब हमने इग्नाइट किया, जो उसका इंटेक्ट टेम्परेचर वो तुरंतली हाई हो जा रहा है जल्दी, तो इग्नाइट भी जल्दी होगा। जब इग्नाइट जल्दी होगा तो उसका डिले पीरियड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से इन कह रहा है कि इनटेक प्रेशर और सुपर चार्जिंग। इनटेक प्रेशर और सुपर चार्जिंग से मतलब क्या है, यहाँ पे सुपर चार्जिंग सा यानी हमारा जो इनटेक प्रेशर है, प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा कंप्रेशन कर रहा है, तो टेम्परेचर श्योर है भाई ज्यादा होगा, ठीक है। जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, तो इग्नाइट जल्दी होगा। जब जल्दी इग्नाइट होगा तो उसका डिले पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि देखो, तो मैंने यहाँ भी थोड़ा सा पॉइंट बताया था जब फ्यूल के केस पे ही, तो आपको ध्यान चाहिए जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे ड्रॉपलेट है, एटमाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा अगर और एक दो पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। विस्कोसिटी से रिलेटेड, ठीक है, विस्कोसिटी से मतलब क्या है, अगर विस्कोसिटी हमारी कम होगी तो हमारा जो ड्रॉपलेट है वो अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, कम होगा, यानी उसका एटमॉइजेशन भी अच्छा होगा। जब एटमॉइजेशन अच्छा होगा तो जो हमारा सरफेस इग्नाइट करने का जो हमारा प्रोसेस है वह भी क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें लेटेंट हीट किसी तरीके से, ठीक है, लेटेंट हीट के लिए अगर हमारा जो लेटेंट हीट है कम होगी, किसी भी जो हमारा फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, तो उसका जो इवेपोरेशन है वह क्या होगा, अच्छा होगा, और हमारा जो डिले पीरियड है वह भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो एक दो पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो में क्या है, बाई इंक्रीजिंग द एयर फ्यूल रेशियो, अगर हम एयर फ्यूल रेशियो इंक्रीज करते हैं तो जो कंबक्शन टेम्परेचर इज लोअर, यानी जो हमारा कंबक्शन टेम्परेचर है वो हमारा कम हो जाएगा, एंड सिलेंडर वॉल टेम्परेचर रिड्यूस, और जो सिलेंडर वॉल का जो टेम्परेचर है वह रिड्यूस होगा, तो हमारा जो डिले पीरियड है वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। किस कंडीशन में, एयर फ्यूल रेशियो कंडीशन में। कब, जब हमारा एयर फ्यूल रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम पॉइंट से आप इंपॉर्टेंट है, और आप इस तरीके से एग्जाम में क्या दोस्तों लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमारे वेरिएबल इफेक्ट होते हैं डिले पीरियड में। थैंक यू।